हाँ दोस्तों, अपने देश भारत का जो मेंटेनेंस का कानून है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बदल चुका है और इसका बहुत बड़ा फायदा अब पति लोगों को देखने को मिलेगा और मिल रहा है। तो किस तरीके से कानून बदला है और किस तरीके से पति लोगों का फायदा होगा हो रहा है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो भी पति लोग ये बोलते हैं कि मेंटेनेंस केस के अंदर केवल पत्नी की सुनी जाती है, पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया जाता है, पति की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है, चाहे पत्नी मेंटेनेंस लायक ना हो तब भी उसका मेंटेनेंस बना दिया जाता है, उसको मेंटेनेंस मिलके रहता है। तो ऐसे में जो भी पति ये बोल रहे हैं तो उन सभी की इन बातों के ऊपर अब विराम लगने वाला है, फुल स्टॉप लगने वाला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे केस के अंदर अब पति की भी सुनी जाएगी, पति का भी फायदा होगा, पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा कानून के अंदर ये क्या बदलाव हो रहा है जिससे पति लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है या फिर मिलने वाला है, ये पूरी जानकारी अब आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, पर अंत तक आपको बने रहना है। देखो दोस्तों, आपने बिल्कुल एक्चुअल में रियलिटी में देखा है कि पत्नी जब मेंटेनेंस का केस करती है तो पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया जाता है, उसको भरपूर फायदा मिलता है, चाहे पत्नी की ही गलती क्यों ना हो तब भी उस पत्नी का मेंटेनेंस बन के रहता है और पति लोगों को यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो ये सारी अब पुराने जमाने की बातें हो गई है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पति लोगों का भी मेंटेनेंस केस के अंदर फायदा होगा, फायदा भी ऐसा होगा कि पति को पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा या फिर पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा और उसको अलर्ट कर दिया जाएगा कि फिलहाल के लिए अगर आप जॉब नहीं कर रही है, अभी अगर आपके पास में कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, तो आपको जॉब करनी है, इनकम करनी है, कहीं से भी करनी है, अपना मेंटेनेंस करना है, पति के भरोसे आपको नहीं बैठे रहना है। तो ये जानकारी मैं आपको इस मामले के अनुसार अच्छे से समझा देता हूं जिससे आपके सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस मामले के अंदर ऐसा होता है, पत्नी के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है जिसमें पत्नी के द्वारा खुद का मेंटेनेंस और अपने बच्चे के मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। तो फिर कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट के अंदर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस केस के लिए अप्लाई किया जाता है, उसके द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बना दिया जाता है और उसकी बच्ची के लिए 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बना दिया जाता है। यानी कि पत्नी और बच्ची को दोनों को, पति को कुल मिला के 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस को देना पड़ेगा। तो पति क्या करते हैं, इस ऑर्डर को हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, ये बोलते हैं कि पत्नी खुद वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वह एमकॉम कर रखी है और भी उसके पास में कई सारी क्वालिफिकेशन की डिग्रियां है, वो खुद टीवी सीरियल फिल्मों में काम कर चुकी है, प्रेजेंट के अंदर वो डांसिंग क्लासेज चलाती है, डांस सिखाती है। पर इस बात का जिक्र उसने मेंटेनेंस केस के अंदर नहीं किया है, कोर्ट से उसने बात छिपाई है, जबकि खुद कमा के खा सकती है, खुद कमा के खा भी रही है, उसमें वो काबिलियत है, तो फिर उसको मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए? उसको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस पत्नी को रखना चाहता हूँ, शुरू से ही रखना चाहता हूँ, ये खुद मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, तो फिर इसको मेंटेनेंस मैं क्यों दूं? इसको मेंटेनेंस मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो हाईकोर्ट के द्वारा फिर पूरे मामले को गहराई से देखा जाता है और इस मामले के ऊपर हाईकोर्ट का डिसीजन होता है। हाईकोर्ट का साफ कहना होता है कि अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो जॉब कर रही है या फिर फ्यूचर के अंदर जॉब कर सकती है, वो कोई काम कर रही है, उससे अगर उसकी इनकम हो रही है और पति उसको रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा? तो फिलहाल के लिए हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, जो फैमिली कोर्ट से पत्नी का मेंटेनेंस बना था उसको कम कर दिया जाता है और साफ पत्नी को भविष्य के अंदर पति के ऊपर मेंटेनेंस के भरोसे न बैठने की बात बोली जाती है। ये पति के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अब पति के पक्ष के अंदर भी ऐसे कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे हैं, फेवर के अंदर डिसीजन आ रहे हैं, पति के खिलाफ डिसीजन नहीं आ रहे हैं। कोर्ट के द्वारा भी पति की सुनी जा रही है, पति की बातों को ध्यान में दिया जा रहा है। ये एक हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं है, बहुत से हाई कोर्ट का, बहुत से कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे कई सारे कोर्ट्स का रिजल्ट अब पति के पक्ष के अंदर भी आने लगा है। तो अब भारत का कानून बदल रहा है, जहां पे एक समय पे ऐसा हुआ करता था कि पति की मेंटेनेंस केस के अंदर बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी, पत्नी को मेंटेनेंस पति को देना होता था, पत्नी का मेंटेनेंस बनता था तो बनता था, पर यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। सिस्टम बदल रहा है, देश का कानून बदल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपकी पत्नी भी ऐसे हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, जॉब कर रही है, जॉब कर सकती है, तो उसके मेंटेनेंस को आप कम भी करवा सकते हैं या फिर उसको आपको मेंटेनेंस भी ना देना पड़े। इस तरीके से अगर आप मजबूती से कोर्ट के अंदर बात रखते हैं तो आपको जरूर पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप
मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।